नमस्कार। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं विजय कुमार वासु। लास्ट सेशन में हमने वर्कशॉप में काम में आने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ औजारों को, कुछ टूल्स को देखा था और ये देखा था कि उनका यूज़ या प्रयोग कहाँ किया जाता है। आइए आज कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स को हम देखते हैं। ये जो टूल है इसे हम रेंच स्पैनर या हिंदी में पाना कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग साइज में आता है। अलग अलग साइजेस के इसमें एक सेट आता है जिसमें लगभग सभी साइज जो है वो कवर हो जाते हैं। ये रेंच पाना या जो स्पैनर है वो किस काम आता है? नट या बोल्ट के को ढीला करने या उन्हें वापस कसने के लिए। तो जैसे ये कोई नट है तो ये यहां से इसको जो इसके फ्लैट हैं उसके अक्रॉस इसको ग्रिप करके और इसको कसा जाएगा या खोला जा सकता है। तो ये जो स्पैनर है, जो रेंच है, वो कैसा रेंच है? डबल एंडेड। आप देख रहे हैं एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो ये डबल एंडेड है। और कैसा एंड है इसका? ओपन एंडेड, यू की तरह का शेप, यू की तरह इसका शेप है दोनों तरफ, और दोनों ही तरफ ये इसका एंड है, तो इसको बोलते हैं डबल एंडेड। ऐसा ही एक अगर सिर्फ एक ही तरफ होता तो उसे हम बोलते हैं सिंगल एंडेड स्पैनर। तो ये है डबल एंडेड स्पैनर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यहां पर साइज भी लिखा हुआ है 17। इसी तरह से सभी स्पैनर्स पर साइज लिखा रहेगा। ये देखिए, तो इस साइज का मतलब है कि ये जो फ्लैट है उसके बीच में कितना गैप है वो साइज यहां पर बताया गया है। तो अलग अलग जो नट बोल्ट हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरह के जो स्पैनर है उनको यूज कर सकते हैं। तो इस स्पैनर में हेक्सागन और स्क्वायर दोनों तरह के नट या बोल्ट को ऑपरेट किया जा सकता है। एक चीज और आप देख रहे होंगे कि ये जो एंड है, ये जो शेप है यू, इसकी जो एक्सिस है वो इससे एक कोण बना रही है। तो ये कोण या एंगल जानबूझ के इसलिए दिया गया है कि जब इसको ऑपरेट करें तो हमें ज़्यादा मूवमेंट मिले। अगर इसको स्ट्रेट बनाते तो जो हमारा मूवमेंट है वो इतना प्रॉपर नहीं होता, इसलिए इसे एक एंगल पे बनाया गया है। एक चीज़ और आप देखेंगे, हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट बताया जाता है उसमें हमें बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए और उस पर क्या क्या लिखा हुआ है इस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रोम वैनेडियम लिखा है। तो क्रोम वैनेडियम का मतलब है ये दो ऐसी धातुएं हैं जो कि स्टील के साथ मिलाई गई हैं, क्रोम और वैनेडियम, जो कि स्टील को और मजबूत बनाती हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रदान करती हैं, टूट से बचाती हैं, इसकी हार्डनेस बढ़ाती हैं और इसकी सरफेस को भी अच्छा करती हैं। तो इसलिए इसमें क्रोम वैनेडियम स्टील में मिलाए जाते हैं और वो लिखा भी जाता है। ये जो स्पैनर हैं या जो रेंच हैं, ये इस पर ये भी लिखा रहता है कि ये ड्रॉप फोर्ज्ड हैं। ये जो प्रोसेस है जो बनाने का वो फोर्जिंग से बनाया जाता है। इनमें ड्रॉप फोर्ज्ड करके इनको बनाया जाता है जिससे इनकी मजबूती बढ़ती है। कभी भी नट या बोल्ट को कसते वक्त ये टूटते नहीं है, इतने अधिक इनको मजबूत बनाया जाता है। तो हमने ये इंस्ट्रूमेंट देखा जिसे कहते हैं ओपन एंडेड डबल एंडेड स्पैनर। आइए इसी तरह का एक और स्पैनर भी देखते हैं। ये एक और स्पैनर है मेरे पास। इससे भी हम किसी भी नट या बोल्ट को ऑपरेट कर सकते हैं इस तरह से।
तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक स्क्रू मैकेनिज्म दी हुई है। इसको घुमाने से देखें आप क्या हो रहा है कि इनके जो जॉज हैं, जो फ्लैट्स हैं, उनके बीच की दूरी को हम चेंज कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक रेंच को ही हम अलग अलग नट या बोल्ट पर प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो हम वेरी कर पा रहे हैं या उसे हम चेंज कर पा रहे हैं। तो इसलिए इस रेंच को बोला जाता है एडजस्टेबल रेंच। एक और रेंच या स्पैनर मेरे पास है, ये है। ये कहलाता है बॉक्स रेंच या रिंग स्पैनर। तो इसमें आप देख रहे हैं जो ओपन एंडेड था उसमें पूरा यू की तरह खुला था, जबकि इसमें एक रिंग की तरह है और रिंग के अंदर परफॉर्मेशंस बने हुए हैं जिससे कि जो नट या बोल्ट है वो उसको ग्रिप किया जा सके और उसे खोला जा सके। तो ये कहलाता है रिंग स्पैनर या बॉक्स स्पैनर। इसमें भी दोनों तरफ अलग अलग साइज के हैं और ये हेक्सागोनल नट को ऑपरेट करने के काम में लाया जाता है। ये भी ड्रॉप फोर्स्ड विधि से बनाया जाता है। एक चीज और आप देखेंगे कि इसकी जो मेन एक्सिस है या जो शाफ्ट शैंक है उससे इस पोर्शन को थोड़ा सा ऑफसेट दिया गया है, थोड़ा सा अलग से बनाया गया है। ये भी इसलिए बनाया गया है जिससे कि ऑपरेट करते वक्त हमारे हाथ को स्पेस मिल सके और ये जहां भी जो नट या बोल्ट है वहां तक इसकी एक्सेस हो सके, वहां तक इसकी पहुंच हो सके। तो ये है रिंग स्पैनर या बॉक्स स्पैनर। तो आज हमने वर्कशॉप में काम में आने वाले कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स को देखा और उनकी स्टडी की है। आने वाले लेक्चर में या प्रैक्टिकल में हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे और उनकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।